आज ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर्स। गंगा की जो बालू थी वो भुरभुरे रंग की थी, बिखरी हुई बालू थी, मिट्टी थी। सोलन विद फ्लड, वो बाढ़ के जल से वो काफ़ी ऊपर को उभरी हुई थी। इट मीन्स गंगा नदी में उस समय बाढ़ आ रही थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसका जो जल था वो हजारों एकड़ चावल की फसल को जल से प्लावित कर रहा था, जल से में डूबा हुआ था क्षेत्र। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। इसके उत्तर में घास के बहुत बड़े बड़े विस्तृत क्षेत्र थे, जंगल थे, बहुत बड़े बड़े घास के जंगल थे जहाँ बहुत ऊंची ऊंची घास थी। हायर देन ए मैन्स हेड, वह घास एक मनुष्य के सिर से भी अधिक ऊंची थी। मनुष्य की जो लंबाई है उससे भी ऊंची घास थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज लाइक द होम ऑफ टाइगर्स। और वहाँ पर इस प्रकार की यदा कदा पेड़ों की जो समूहों की श्रृंखला थी, अटूट घने जंगल थे। और वे जंगल द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों के, एलिफेंट्स हाथियों के, पाइथन्स अजगर के, एंड कोबराज और कोबरा सांपों के घर थे। क्योंकि ये जितने भी जंगली जीव हैं ये घने जंगलों में रहते हैं, जहाँ लंबी लंबी घास होती है, जहाँ घने जंगल होते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हरिया। प्रत्येक जगह अन्यत्र ऐसा प्रतीत होता था, भूमि चपटी थी, फ्लैट थी, और ऐसी प्रतीत होती थी मानो वो क्षतिज से तक दौड़ती हुई सी नजर आती है। बट डॉटेड हियर एंड देयर, किंतु यहाँ और वहाँ बाय द सेक्रेड बनान ट्री, यहाँ वहाँ पवित्र बरगद के पेड़ खड़े हुए थे। और बाय रोज और पाकट ट्रीज, अथवा वहाँ पर पीपल के वृक्षों की पंक्तियाँ थीं, कतारें थीं। शेप्ड लाइक कैट्स, उनका आकार भोज के पेड़ की तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड टंग्स, और उनके बहुत मोटे मोटे मुड़े हुए ऐठे हुए तने थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। गर्म और आर्द्र हवा जो थी वो दक्षिण पश्चिम की ओर से बह रही थी, चल रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ मादा बंदर थी जिनको हम तुम बंदरिया कहते हैं। विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, अपने बच्चों को अपने शरीर से अपने से चिपकाए हुए। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वे छोटे छोटे बच्चे उनके पेटों से चिपके हुए थे। बंदरिया के ऊपर सवार थे। एक सवारी होती है पीठ पर और एक होती है पेट से चिपके हुए। तो राइडिंग अंडरनीथ, पेट से चिपके हुए थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, स्टेशनों पर वो पेड़ों पर झूलते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते थे, छलांग लगाते थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश करते हुए। द विलेजेस वी पास्ट, और वे गांव जिन गांव से होकर के हम गुजरे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उनकी जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी। मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, जो पानी से और गाय के गोबर से मिश्रित थी मिट्टी की दीवारें। और उन दीवारों को उन्होंने लीप भी रखा था। और क्या था? देयर पीक रूफ्स, उनकी नुकीली जो छतें थी, ढालू, वह थेस्ट, घास फूस से छाई हुई थी। घास फूस के जो छप्पर छाए थे, इस प्रकार से वो छप्पर छाए हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर। टाइड टू बैम्बू पोल्स, बांसों से बांध करके। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स जो सहती होते हैं, बीम होते हैं, कड़ियाँ होती हैं, उनसे बांध करके। इसका मतलब है सीधा सीधा कि बांस
का फ्रेम बनाते थे और बांस के फ्रेम पर घास के गट्ठर बांधते थे फ्रेम बना करके। इस प्रकार से वो छप्पर बनाते थे और छप्पर को ढालू नुमा दीवारों पर इस प्रकार से छा देते थे। दैट डे द पंपकिन, उस दिन पंपकिन काशी फल की बांस बेल है, जिसको आप कद्दू भी कहते हैं। दैट ग्रू ओवर देम, जो उनके ऊपर उगती थी, दीवारों के ऊपर काशी फल के बीज डाल दिए, उनकी बेल को दीवार पर चढ़ा देते थे, तो दीवार पर चढ़ती हुई बेलें जो है उन छप्परों तक ऊपर पहुँच जाती थी। वर इन ब्लूम, वह खिली हुई थी उस दिन, फूल खिल रहे थे। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, पीले पीले रंग की उनकी जो है लटकती जो पंक्तियाँ थीं, वो उस मिट्टी और गोबर की जो मटमैली दीवारें थीं, लिपी हुई दीवारें, उनके ऊपर वो लटक रही थी बेलें। आगे क्या होता है? एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों के साथ मेरा बातचीत करने का जो क्रम था, सिलसिला था, वॉज इंटरप्टेड, अवरुद्ध हो गया, रुक गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, ज्यों ही मैं नीचे उतरा। एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह, एक झुंड, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर एकत्रित हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे जो टोकरियां बेच रहे थे वे बच्चे। हैंड वोवन, हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट, सरकंडे से बनी हुई। विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, उनकी डिजाइन जो थी, उनकी जो बनावट थी, उनके जो नमूने थे, वो बहुत साधारण थे, सामान्य थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने अपनी टोकरियों को अपने हाथों में ऊंचा उठा रखा था। साउटेड वर्ड्स, और ये सब चिल्लाते हुए, बोलते हुए। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, किंतु मैंने जो है उनकी जो इच्छा थी उसको बिना गलती किए हुए मैं समझ रहा था। मुझे उनका संदेश मिल रहा था कि वो बच्चे क्या चाहते हैं। वो बच्चे अपनी टोकरियों को बेचना चाहते थे। फिर क्या हुआ? दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की राजाज्ञा हुई, घोषणा हुई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों हजारों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, उन्होंने अपनी जड़ जमीन को वहाँ से उखाड़ लिया। इसका मतलब है अपने घर मकानों को छोड़ दिया, अपनी संपत्ति को छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और अपने निवास स्थानों को उन्होंने बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के भय से भयभीत होकर के वे भारत आए, पाकिस्तान को छोड़ा उन्होंने। दे वर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विथ, जब उन्होंने वहाँ से शुरुआत की, पाकिस्तान को छोड़ करके चले थे, गरीब थे। दे वर पुअर, वे और अधिक गरीब हुए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की, तो ज्यों ज्यों यात्रा शुरू करते गए त्यों तो उनके पास जो धन था वो उनका कम होता चला गया। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि और सब कुछ जितना वे अपने साथ ले जा सकते थे, ला सकते थे। वाज ए बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ थोड़ी सी संपत्ति, रुपये पैसे या कोई चीज़ सोने या चांदी की जो महंगी चीज़ थी, जितनी वो ला सकते थे उतनी वो ले आए। अब वो कोई व्यक्ति अपने घर को नहीं ला सकता, अपनी ज़मीन को नहीं ला सकता उठा के। सून दे पर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही वो भोजन से रहित हो गए, खाली हो गए। तो थोड़ा बहुत अपना भोजन ले आए, अपने वस्त्र कपड़े और जो पैसा था, धन था, वो ले आए जो भी था।
ए फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके वहाँ से चलने के कुछ दिनों के पश्चात दे बिगेन टू फॉल बाय द बेसाइड, वे रास्ते के किनारे गिरने लगे। क्यों? फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी की वजह से, एंड डाइड और मर गए, वेयर दे फेल, जहाँ भी वे गिरे, जहाँ जहाँ वे गिरे वहीं उनकी मृत्यु हो गई। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दी रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे ये इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थीं। दे और देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता और रिलेटिव्स और रिश्तेदार हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वो शहरों में एकत्रित हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने स्टॉल्स दुकानें स्थापित करते हुए, किसी ने अपनी कहीं कोई दुकान लगा ली, किसी ने कहीं पर किसी प्रकार की दुकान लगा ली, तो अपने अपना व्यवसाय के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने अपनी दुकानें स्थापित की। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण चीज़ें का निर्माण करते हुए, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, और बाज़ारों में अपनी जीविका को कमाने का प्रयास करते हुए ताकि वो रोजी रोटी कमा सकें। और लेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही बाजार इस प्रकार के सामानों से भरे पड़े थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइन्ड द स्ट्रीट्स, वे कपड़े और घास से बने हुए घरों में रहते थे जो सड़क के किनारे किनारे पंक्तिबद्ध बने हुए थे। घास से और कपड़ों से उन्होंने अपनी झोंपड़ी टाइप की बना रखी थी। द पीजेंट्स एमंग दी रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान लोग थे, हैड बीन एक्स्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। तो इन शरणार्थियों में जो किसान लोग थे वो अपने जीवन को जीने के इतने आदी थे कि वो थोड़ी से थोड़े भोजन में भी अपना गुजारा कर लेते थे, क्योंकि उनकी जो वार्षिक इनकम थी, एनुअल इनकम, एक कृषि से संबंधित परिवार की जो खेतिहर परिवार है वो औसतन एक वर्ष में $100 से ज़्यादा नहीं थी। $100 से ज़्यादा आमदनी नहीं होती एक साल में। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, और एक औसत अकुशल जो मजदूर हैं, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, वो एक दिन में 30 सेंट्स ही कमा पाता है, और लेस देन $2 से वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज 1 मील ए डे, एक दिन में एक बार का उन्हें भोजन प्राप्त होता है, एक बार ही खाना मिलता है उनको। खाने में क्या क्या मिलता है? एन ऑनियन, एक प्याज, एक प्याज की गांठ, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, विद मिल्क, दूध, परहैप्स शायद ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद एक जो है बकरी के दूध के बने हुए पनीर का टुकड़ा, ये उनको मिलता है। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं। नो फैट, न कोई फैट, वसा जैसे घी है, तेल है। नो स्वीट्स, न मिठाइयाँ। नो मीट, कोई मीट नहीं, मांस नहीं खाने पीने को मिलता उन्हें। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, एक साल में $100 की आमदनी वो एक सप्ताह में $2 भी नहीं है, $2 का एवरेज नहीं निकालती। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, फिर भी वह छोटी सी जो अमाउंट, जो धनराशि है, वो ये टोकरियों को बेच करके प्राप्त करना बहुत कठिन है। इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल, उन लोगों के लिए। टू पुअर, जो अत्यधिक गरीब हैं। टू बाय देम, उनको खरीदने के लिए। तो वे लोग जो उनको खरीद नहीं सकते, तो उनके लिए तो टोकरी बेच करके
इतनी छोटी सी धनराशि कमाना भी मुश्किल पड़ जाता है। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसका कारण यही है कि छोटे छोटे बच्चे ये मेरे ऊपर इस प्रकार से टूट कर पड़े, इस प्रकार से मेरे ऊपर झपटे, लाइक लोकस, टिड्डियों की भांति। आई, मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिका का निवासी, वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, मैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त खरीदार था। दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझको एक अच्छा खरीदार समझा कि मैं उनके सामान को खरीद लूँगा। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आना में खरीदी। एंड द फूड बास्केट फॉर ए बिट मोर, और एक दूसरी फल की टोकरी वो थोड़ी सी और अधिक धन देकर खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और एक सुंदर रद्दी कागज़ों से बनी हुई टोकरी ₹1 में खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट, और एक बहुत सुंदर बुनी हुई टोकरी फॉर ₹1 खरीदी। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे फॉर एन आना, एक आना में, और 2 ए पीस अथवा 2। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें जो थी, भुजाएँ थी, वो भर गई। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने अभी तक 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ट इन, बच्चे जो हैं आगे बढ़ते हुए मेरे पास आए। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने अपने सामान की आवाज़ लगाते हुए, चिल्लाते हुए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह हो गया कि मेरे को चारों तरफ उन्होंने घेर लिया। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ चारों तरफ से। अनेबल टू मूव, हिलने में भी असमर्थ, कि मैं हिल भी नहीं सकता था इधर उधर को। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक मोस्ट सबसे अधिक डिलीजेंट परिश्रमी अग्रेसिव आक्रामक वेंडर विक्रेता, एक 9 साल की लड़की वो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके हाथ में एक सुंदर टोकरी थी जिसमें पकड़ने के लिए हैंडल लगा हुआ था, हत्था लगा हुआ था। एंड शी वांटेड ₹1, और वह उसके बदले में ₹1 चाहती थी। और एंड ए हाफ फॉर इट, ₹1 और 50 पैसा, एंड ए हाफ 50 पैसे। इसका मतलब है वो उस टोकरी का मूल्य ₹1.5 चाहती थी फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स अथवा 30 सेंट्स। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक तीव्र इच्छुक थी, आग्रह करने वाली लड़की थी, और बहुत ज़्यादा आग्रह किया उसने। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, उसने आग्रह किया, अनुनय किया। एंड बेग्ड इन टॉन्स, और उसने काफ़ी मिन्नत की। एंड वुड रिंग एनी हार्ट, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के हृदय को झकझोर सकता था, इस प्रकार की उसकी भावना थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएँ भरी हुई थी, बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई खाली स्थान नहीं था, खाली जगह नहीं थी कि जिसमें मैं उसकी टोकरी को खरीद कर अपने पास ले सकता था। लेट अलोंग एनी नीड, कोई भी मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर एंड द बास्केट, दूसरी टोकरी की। फिर भी बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को संतुलित करते हुए। एंड फैंस, और पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाहीं भुजा पर मैंने अपनी टोकरियों को और पंखों को संतुलित किया उनको। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ अपने कोट की सीधी जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने एक मुट्ठी भर करके चेंज, खुले पैसे जिनको आप कहते हैं छुट्टा पैसे,
वो मैंने बाहर निकाले अपना हाथ डाल करके पैंट की जेब में से। फिर क्या हुआ, कोट की जेब में से, सॉरी। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद सभी जो सिक्के थे वो 15 सेंट्स थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिन पैसों को मैंने उसकी टोकरी में रख दिया। दैट सी द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिस टोकरी को लेकर के वह लड़की मेरे सामने मिन्नत कर रही थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं उस टोकरी को नहीं खरीद सकता था। एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, किंतु मैंने स्थानापन्न के रूप में टोकरी नहीं लेना चाहता था मैं, फिर भी टोकरी के बदले में मैं उसको दान के रूप में, पुण्य के रूप में उसको धन दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत ही ये महसूस किया। वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया। जो अपराध मैंने किया उसको मेरी समझ में आ गया, महसूस हो गया मुझे। कैसे? दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की जो बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और जो भूख से मरने की कगार पर थी। रेड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, अपना चेहरा ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, उसने टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड, और उसने अपने पूरे गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक जैसे कोई वयस्क महिला होती है जो सम्मानजनक जीवन जीना चाहती है, उसी की तरह सभ्य महिला की तरह जो है और बड़े गर्व के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने वह धन मुझको वापस दे दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग, अब केवल एक ही बात शेष बची थी, वो ये थी कि आई कुड डू, वो थी जिसको मैं कर सकता था। वो कौन सी बात थी, वो कौन सा काम था कि जिसको मैं कर सकता था? वो काम ये था कि मुझे वो टोकरी खरीदनी थी। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीदा। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को पोंछा, उसकी आँखों में जो आंसू आ रहे थे उसने उन आंसुओं को पोंछा। स्माइल, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर कर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की जो कोई वो थी झोपड़ी, उसकी तरफ उसका सीधा मुँह था और सीधी अपनी घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ चली गई। आए कदम रखा। दैट वुड हैव ए लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जो शायद उस रात कम से कम उसके पास 30 सेंट्स होंगे। 30 सेंट्स लेके गई। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। इट वाज वन रीजन, इसका एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिसके कारण मुझे भारत से प्रेम हो गया, मैं भारत के प्रेम में पड़ गया। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, उन लोगों को भी जो गांव में थे उनको भी देखा, और ठीक उसी प्रकार से उन लोगों को भी देखा जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे थे, अधिकारी थे। है बोथ प्राइड, दोनों में ही स्वाभिमान की झलक थी। एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और उनके अंदर भव्यता का, एक अच्छाई का और एक अच्छे नागरिक का भाव था। दे एल्सो हैव ए पैशन, उनके अंदर एक मनोवेग भी था, तीव्र इच्छा भी थी फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जो एक गंदे वातावरण में और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड, अशिक्षित इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण में और मैनर्स, तौर तरीकों में भी अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्प्स ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत के इस सम्मान की झलक दी।